हेलो एवरीवन, नमस्कार। के जीनियस अड्डा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है। दोस्तों इस चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन मकसद ये है कि आप सभी वैसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे भाइयों बहनों को जो है ना बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से पार्ट बाय पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे जो है ना दोस्तों एक एक वीडियो बनाऊं और आपको बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से जो है ना एक एक चीजों को सिखाऊं, रूबरू कराऊं। ठीक है। और दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, इस चैनल को जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इतना फायदा होगा कि आप लोग बोलोगे कि हाँ भैया मजा आ गया सीख करके हमको। ठीक है। और एक एक वीडियो का, एक एक क्लास का जो है ना आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चैनल को आप लोग जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस चैनल का मेरा नाम है दोस्तों के जीनियस अड्डा, जैसे आप देख सकते हो ये लोगो है। ठीक है। और दोस्तों मैं पहले से भी दोस्तों यूट्यूब पे टीचिंग करता हूं, टीचर हूं दोस्तों। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से जो है ना मेरे को जो है ना यूट्यूब से अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। तो ये मेरा नया चैनल बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सभी को जो है ना बिल्कुल शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी एक एक चीजों को समझाऊं, बताऊं और एक अलग अलग जो है ना प्लेलिस्ट बनाऊं। जैसे इंग्लिश सिखाऊं आसानी से, जीरो से, बिल्कुल मतलब आसानी से शुरुआत से, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट, अलग वीडियो। फिर दोस्तों अगर हिंदी सिखाना हो तो आपके लिए उसमें जो है ना प्लेलिस्ट अलग बनाऊं ताकि आप लोग जीरो से सीख पाओ, है ना। तो दोस्तों ये चैनल का मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीज को सिखाऊंगा जिसको सीख करके आप जो है ना शुरुआत कर सकते हो इंग्लिश पढ़ने लिखने की। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आज के क्लास में व्यंजन वर्ण, क्या दोस्तों व्यंजन वर्ण को सिखाने वाला हूं जिसको सीख करके आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज को जो है ना सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है। तो आइए इस क्लास को यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और दोस्तों मात्राओं को जो है ना अलग क्लास में दोस्तों लेकर के आएंगे, क्योंकि मात्रा में जो है ना थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है। तो इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है। पहले हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे, सीखेंगे दोस्तों व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। यानी दोस्तों अगर बताएं हम आपको तो वर्ण का या दोस्तों अक्षर बोले तो अक्षर का दोस्तों आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बगैर दोस्तों आप पहला स्टेप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, नहीं सीख सकते हो। ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों यहां से हम लोग एक एक चीजों को मतलब सीखते चलते हैं। ठीक है। जैसे यहां पे आप देखेंगे आपके पीछे दोस्तों खुल गया है क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण। इसको आपको याद करना होता है, आपके जहन में एक एक चीज को जो है ना बैठाना होता है, छापना होता है। वो कैसे आप सीखेंगे तो यहां पे देखिए, जैसे यहां पे क है, क का इंग्लिश के होता है। ठीक है। तो क वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है। कितना होता है? 5 अक्षर होता है। जैसे यहां पे क, ख, ग, घ, अंग, आप अपने 5 फिंगर की मदद से भी दोस्तों, उंगली की मदद से इसको याद कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे यहां पे देखो बीच में आ गया आपका क, फिर यहाँ पे क आ गया, ख आ गया, ग आ गया, घ आ गया, अंग आ गया। ठीक है। ऐसे याद रखोगे। फिर दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के हो गया, फिर यहाँ पे देखोगे दोस्तों ख में दोस्तों के आ गया और इसमें केवल एच जुट गया, तो ये आपका हो गया ख। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना इंग्लिश अक्षरों को याद करने के लिए, वो होता है दोस्तों आपका एच। एच जो है ना इसमें आपको मल्टीपल जगह, हर जगह दोस्तों एच का जुड़ना यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो के से क हो गया, फिर यही दोस्तों के यहाँ पे आ गया और इसमें क्या जुड़ गया? एच जुड़ गया, ख हो गया। फिर यहां पे देखो ग है, तो ग का इंग्लिश आप याद रखना है एक ठो जी, जी से ग होता है। फिर यहां पे देखो दोस्तों जी, यहां पे ये आ गया घ में और एच यहां पे केवल जुड़ गया, तो जी एच से घ हो गया। फिर यहां पे देखो इस बिंदी को हम लोग न पढ़ते हैं और दोस्तों यहां पे अंग इसको पढ़ते हैं ना, तो एन जी से अंग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे देखो च वर्ग में भी 5 अक्षर होता है, यहाँ तक च, छ, ज, झ, य। ठीक है। तो यहाँ पे देखो च का इंग्लिश आप याद रखना शुरुआत वाला सी एच होता है। फिर दोस्तों छ में यही सी एच यहाँ पे आ जाएगा और दोस्तों इसमें केवल एक एच जो है ना अलग से जुड़ जाएगा, तो सी डबल एच से हो जाएगा आपका छ। फिर यहाँ पे देखो ज है, ज का याद रखना जे, और यहाँ पे देखो दोस्तों जे एच से होता है आपका झ। क्या होता है? जे एच से झ। फिर यहाँ पे देखो वाई एन से आपका य हो गया। मतलब कैसे भी करके आपको जो है ना इसको याद रखना है। आप मेरे समझाए हुए याद रखो, या दोस्तों आप पढ़ करके, बार बार पढ़ करके इसको याद कर लो, या दोस्तों आप लिखा करो कॉपी में, उससे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखने से दोस्तों आपके मतलब जो है ना देखते हो, विजुलाइज करते हो अपने से, फिर लिखते हो, फिर आपके दिमाग में एक एक चीज मतलब पढ़ करके बैठता है, उससे आपको हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है। कोई भी काम दोस्तों आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके। ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो ट वर्ग में आपका 5 अक्षर होगा, जैसे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। तो यहाँ पे देखो टी का याद रखेंगे ट, फिर यहाँ पे टी यहाँ पे आ जाएगा और एच इसमें जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे ड है, ड का इंग्लिश डी होगा और यहाँ पे डी आ जाएगा और एच जुड़ जाएगा, ढ कन वाला ढ हो जाएगा, एन से आपका अड़ हो जाएगा।
है ना। अगर आपको दोस्तों ट से लेकर के अण तक अक्षर का इंग्लिश याद रहता है तो आप लोग आराम से दोस्तों त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश सेम टू सेम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों को मिला करके, ठीक है दोस्तों। जैसे टी से त, टी एच से थ, टी एच से ठ, डी से ड, डी से द, डी एच से ध, डी एच से ढ, ठीक है। एन से न, एन से अण, ऐसे करके आप लोग जो है ना 5 अक्षर को ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रख करके, ठीक है, एक याद रख करके। चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज बहुत आसान है दोस्तों आपके लिए सीखना, बस आपको थोड़ा सा दोस्तों अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। पे आप लोग ट वर्ग को देख लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका त वर्ग में दोस्तों जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 5 अक्षर है, जैसे टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो अक्षर हम सीख लिए उसको क्या है बार बार देखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो प वर्ग में भी दोस्तों आपका 5 अक्षर होता है, प से लेकर के म तक। जैसे पी से प आ गया, पी एच से फ आ गया, बी से ब आ गया, बी एच से भ आ गया, फिर यहाँ पे एम से म आ गया। जैसे यहाँ पे देखो पी से प और यही पी दोस्तों यहाँ पे आ गया और एच केवल इसमें जुड़ गया। फिर यहाँ पे ब का इंग्लिश याद रखेंगे बी और बी यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे केवल जुड़ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे एम से म। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो य है तो वाई से य हो गया आपका, आर से दोस्तों र हो गया, एल से दोस्तों आपका ल हो गया, भी से व हो गया और दोस्तों डब्ल्यू से भी व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तालव्य स का इंग्लिश होता है एस और एच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मूर्धा वाला स है, इसका भी इंग्लिश दोस्तों एस और एच होता है और ये इसको बोलते हैं हम लोग दंत स, एस से दोस्तों दंत स। देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझना, इसको हम लोग बोलते हैं तालव्य स, संयम वाला स, ठीक है। तालव्य स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको बोलेंगे ना इस स को तो हमारा जैसे बोलते हैं हम अभी स, तो हमारा जो है ना ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं तालु, तो हमारा जीभ जा करके तालु में सटता है, तब इसका जो है ना प्रॉपर अच्छे से जो है ना बिल्कुल शुद्ध रूप से इसका आवाज आता है, ध्वनिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं तालु वाला सा, तालव्य सा। फिर यहाँ पे मूर्धा वाला सा उसी प्रकार से दोस्तों उच्चारण करते हैं, मूर्धा में सटते हुए हमारा जो है ना घर्षण के साथ इसका पढ़ते हैं, शुद्ध रूप से उच्चारण होता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं मूर्धा वाला सा। फिर यहाँ पे दंत सा, यानी जब हम लोग बोलते हैं हमारा जीभ जो है ना दांत में अगर नहीं सटेगा तो इसका प्रॉपर आवाज मतलब जो है ना शुद्ध रूप से नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है दांत वाला सा। ह एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ। अब इसमें के कहां से आ गया भाई, ठीक है, जबकि क का इंग्लिश के होता है, तो इसको जब आप 2 भागों में डिवाइड करोगे तो इसमें से आएगा दोस्तों आधा क प्लस दोस्तों ये वाला स मूर्धा वाला स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा के और इसका हो जाएगा दोस्तों एस और एच, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो त्र, त्र में दोस्तों यहाँ पे त्र है तो टी का दोस्तों क्या होता है, त होता है या ट होता है, आप लोग अभी पढ़े हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे त काहे आ गया, तो यहाँ पे दोस्तों इसको 2 भागों में डिवाइड करोगे तो इसमें से निकलेगा आधा त प्लस दोस्तों र, तो इसीलिए आ गया टी से त और आर से र। त्र ज्ञ है, जी वाई से ज्ञ हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका मिला होता है ग आधा, उसके बाद से दोस्तों मिला होता है य, तो इसीलिए दोस्तों ग का हो गया जी और य का क्या होता है वाई एन होता है, तो यहाँ से एन हट गया और वाई यहाँ पे आ गया, जी वाई से क्या हो गया। तो एक एक चीज को, बेसिक चीजों को भी आपको ध्यान रखना होता है कि नहीं है। चलो हम लोग एक स्टेप जो है ना हम लोग पार कर लिए। अब दोस्तों इसको जो है ना याद रखने के लिए, याद करने के लिए जो है ना, मतलब हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना अक्षर हमारे दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है, वो कैसे मालूम चलेगा। तो एक एक अक्षर को जो है ना हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। आप लोग पहचान करो, फिर दोस्तों लिख करके जो है ना क ख ग को जो है ना ज्ञ तक दोस्तों आप लोग अंग्रेजी में रूपों को लिखो और देखो, आप लोग प्रयास करो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा क, फिर यहाँ पे लिखा ख, फिर यहाँ पे लिखा ज, यहाँ पे लिखा म। अब इसको जब तक दोस्तों लिखेंगे नहीं तब तक हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमको अक्षर अभी बैठा है अब हमारे दिमाग में एक एक अक्षर की नहीं, ठीक है। तो उससे दोस्तों आप लिखेंगे और मतलब जो है ना अंग्रेजी खुद से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग से एक एक चीज जो है ना निकलेगा और कौन से अक्षर का इंग्लिश आप लिख पा रहे हैं, याद है कि नहीं है, वे सब दोस्तों यहाँ पे आपका कंफर्म होगा, क्लियर होगा। तो यहाँ पे जैसे क है तो क का क्या होता है आपको याद होगा, फर्स्ट लेटर मैंने क्या बताया था, के से क। फिर यहाँ पे ख है तो ख में दोस्तों क्या आता है, के जुड़ जाता है और एच जुड़ जाता है, के एच से ख हो गया। फिर यहाँ पे ज है तो ज का दोस्तों क्या होता है, जे होता है या जेड होता है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे म है तो म का दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एम होता है। तो ऐसे करके आप लोग खुद से यहाँ पे देखो और प्रैक्टिस करो। आपको मैं यहाँ पे आओ प्रैक्टिस कराता हूँ 5 फिंगर की मदद से। आप एक अक्षर को केवल इंग्लिश में याद रखना, बाकी आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को समझ पाओगे, लिख पाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे क हो गया, क का इंग्लिश याद रहेगा के, फिर यहाँ पे हो जाएगा के से क, फिर यहाँ पे लिख दोगे आप लोग के एच, के एच से ख। ग का क्या होता है बताओ जल्दी से, जी होता है। फिर यहाँ पे जी यहाँ पे आ जाएगा और एच इसमें केवल इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अंग का दोस्तों होता है एन जी से
अंग, ठीक है। तो इतना दोस्तों आप लोग कर सकते हो ना प्रैक्टिस अभ्यास। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ग को यहाँ पे हम लोग लिख करके अच्छे से जो है ना देखते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका पहला स्टेप होता है, पहला सीढ़ी होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सीखने के लिए, धारा प्रवाह दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद रहा वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। अब दोस्तों आपको विश्वास हो गया होगा कि आप जो है ना मेरे साथ जुड़ करके इस चैनल की मदद से, के जीनियस अड्डा की मदद से आप बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को बहुत बारीकी से सीख सकते हो और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो पहले देख लेना पूरा, उसके बाद से डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो हमेशा हमेशा के लिए आपको दोस्तों एक एक वीडियो का एक एक क्लास का दोस्तों जो है ना आपको पीडीएफ दोस्तों मिलता रहता है, जिसको देख करके आप लोग बुक भी नहीं लेना पड़ेगा और देख करके आप खुद से भी इसी पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो पीडीएफ लेना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। वीडियो समाप्त कर लेना, देख लेना, उसके बाद से आप लोग पीडीएफ भी ले लेना, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। चलो यहां से हम लोग दूसरे वर्ग में चलते हैं और रिवाइज करते हैं, लिख करके देखते हैं। तो यहां पे आप लोग याद रखना दोस्तों च, क्या याद रखोगे, च याद रखोगे। अब यहां पे देखो च का क्या होता है, सी एच होता है, यहां पे सी और एच लिख लेते हैं। फिर यहां पे देखो दोस्तों सी और एच यहां पे आ जाएगा और इसमें दोस्तों केवल आपको एच जो है ना जोड़ देना है। जैसे यहां पे एच यहां पे जोड़ दिए तो ये हो गया आपका सी डबल एच से छ। फिर यहां पे जौ है तो जे से आपका क्या होगा, जे से जौ होगा, ठीक है। अगर आपको मैंने दोस्तों जो है ना क्या बताया दोस्तों एबीसीडी आता होगा तो आप उससे भी याद कर सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं जे, इसका उच्चारण जे होता है, इसका उच्चारण जौ हिंदी में। तो दोस्तों दोनों से जो है ना मतलब कॉम्बिनेशन बैठाओ, मतलब एक दूसरे से आवाज नहीं, मतलब थोड़ा सा मिलजुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जे आ जौ, जे आ जौ, तो जे से जौ हो गया। फिर यहाँ पे जे आ जाएगा और इसमें केवल एच जो है ना जोड़ देंगे, जे एच से झ हो गया, य वाई एन से य हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वर्ग आपका कंप्लीट, आगे बढ़िए। जब तक आप लोग लिख करके रिवाइज नहीं करोगे तब तक जो है ना आपको नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यही काम है कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग में बैठेगा, याद होगा। अब यहाँ पे देखो ट वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ट का इंग्लिश यहाँ पे टी होता है तो टी लिख दो। अब यहाँ पे जो है ना टी से ट हो गया, अब ये टी यहाँ पे आ जाएगा और इसमें केवल दोस्तों क्या जुड़ जाएगा, एच, तो यहाँ पे एच जोड़ दो। फिर यहाँ पे ड है तो डी से ड होगा और दोस्तों ये डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, डी एच से ढक्कन वाला ढ। फिर अड़ है, एन से आपका दोस्तों अड़ हो गया, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ड, एन से अड़। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका त वर्ग में 5 अक्षर होता है, त थ द न। अब यहाँ पे त का इंग्लिश क्या है दोस्तों, देखो तो यहाँ पे फिर दोस्तों इसमें भी एच जोड़ेंगे, है ना दोस्तों। ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, टी से त, टी एच से थ। अब यहाँ पे द है, डी से द, फिर यहाँ पे डी आ जाएगा और दोस्तों एच इसमें जुड़ जाएगा, डी एच से धनुष वाला ध, एन से यहाँ पे न हो गया, है ना। टी से त, टी एच से थ, ऐसे करके आप लोग पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प वर्ग में आपका 5 अक्षर, जैसे प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पे लिखेंगे पी से प, फिर यहाँ पे पी आ जाएगा और एच इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश दोस्तों प का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब है तो बी से दोस्तों आपका ब हो गया, फिर यहाँ पे ब का बी आएगा और एच से दोस्तों भ हो जाएगा, बी एच से भ। अब यहाँ पे एम से दोस्तों आपका म हो गया, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। य वर्ग में आपका दोस्तों 5 अक्षर, य र ल व तलव्य श। अब यहाँ पे वाई से दोस्तों आपका य हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, चलो वाई से य। फिर यहाँ पे देखो र है तो आर से र, फिर यहाँ पे ल है तो एल से ल। अब वो है भी से वो, एस एच से आपका यहाँ पे तालव्य स, एस एच से तालव्य स। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका मूर्धा वाला स में दोस्तों आपका 6 अक्षर होता है, त्र, उसके बाद से लास्ट होता है आपका य, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका हो गया दोस्तों एस और एच, यहाँ पे एस और एच लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों इसका हो गया दोस्तों आपका एस, केवल एस, ठीक है। और इसका होता है दोस्तों ह का एच और इसका होता है दोस्तों के एस एच। फिर इसका होता है दोस्तों त्र का टी आर से त्र, ज्ञ का होता है जी वाई से ज्ञ। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों खुद से रिवाइज कर सकते हो, अक्षरों को बिना अक्षर के रिवाइज करे हुए आप लोग नहीं याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अब आप लोग क्या सीखने वाले हो, यहाँ पे देखो दूसरे स्टेप में आप लोग जो है ना क्या सीखने वाले हो, तो वो है दोस्तों आपका स्वर वर्णमाला, ठीक है। जैसे जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं अ से अनार,
आ से आम, ई से इमली, ई से ईंक, ऐसे करके पढ़े हैं ना दोस्तों बचपन में आप लोग, हम भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग चित्र के अनुसार बचपन में पढ़ते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चित्र के अनुसार नहीं दोस्तों, ऐसे हम लोग पढ़ करके जो है ना इंग्लिश में रूपों को याद रखने का प्रयास करेंगे, है ना। बिना याद किए हुए दोस्तों आप लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये आपका पहला स्टेप है। जब तक आपका पहला स्टेप ही क्लियर नहीं रहेगा तब तक बताइए दोस्तों मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ आगे का वीडियो, है कि नहीं है। तो इसको आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है, आप लोग दोस्तों यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना और हाइप दे देना दोस्तों, हाइप देना नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों आप हाइप नहीं दोगे ना तो मेरा जो है ना वीडियो और भी स्टूडेंट सबके पास नहीं जाएगा। यूट्यूब पे तो एक नया पंगा आता रहता है हर एक दिन यार, हाइप का ऑप्शन आ गया है। जब तक आप हाइप नहीं दोगे तब तक दोस्तों आगे जो है ना वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा दूसरे बच्चों के साथ। तो आपको हाइप दे देना है। जैसे आपको हाइप देना नहीं आता है तो यहाँ पे देख सकते हो वीडियो चल रहा है, हाइप कैसे दिया जाता है देख करके दे देना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के स्टेप में आपको यहाँ पे देखो अ है, क्या है दोस्तों आपका अ है। तो अ का दोस्तों इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ए से अ, डबल ए से दोस्तों आ। जैसे इसको उच्चारण के हिसाब से दोस्तों आप लोग इसका इंग्लिश याद रख सकते हो बहुत आसान से। जैसे यहाँ पे देखो अ है तो यहाँ पे ए हो गया, आ है। जैसे अ को बोलने में हमारा मुंह कम खुल रहा है, जैसे आ तो यहाँ पे डबल ए हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक एक अक्षर का जोड़ा रहता है। जैसे यहाँ पे अ छोटा बड़ा आ, तो ए से अ, डबल ए से बड़ा आ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटी ई बड़ी ई। अब यहाँ पे देखो छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई। और एक दोस्तों आपको मैराथन बताऊं दोस्तों, आपको गुरु मंत्र बताऊं इसको याद करने के लिए। 12 ठो जो स्वर अक्षर का मतलब अक्षर होता है उसको याद करने के लिए, मतलब 5 अक्षर जो इंग्लिश का होता है ना उसी में दोस्तों ये मिल करके बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए, क्या दोस्तों ए, फिर दोस्तों ई, फिर दोस्तों आई, ओ यू, ये जो 5 अक्षरे होता है इंग्लिश का, इसी अक्षर में से दोस्तों आप जो है ना 12 ठो स्वर का आप लोग इंग्लिश लिख सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ए यहाँ पे आ गया, ए से दोस्तों 2 अक्षर आपको मिल गया, एक सिंगल ए से दोस्तों छोटा ए और डबल ए से दोस्तों बड़ा आ हो गया। फिर यहाँ पे देखो छोटी ई के लिए दोस्तों यहाँ से आई आ गया, फिर यहाँ पे बड़ी ई के लिए दोस्तों डबल ई आ गया, है ना। इसी 5 अक्षर की मदद से 12 अक्षर को आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, एक एक अक्षर का जोड़ा है दोस्तों, है ना। तो यू से दोस्तों आपका हो गया ऊ, और बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए है छोटा, तो ई से दोस्तों ए और ए से दोस्तों ए होता है। फिर यहाँ पे ए आई से दोस्तों आपका हो गया आई। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये जोड़ा है दोस्तों ओ और ओ, ये छोटा ओ बड़ा ओ। तो यहाँ पे देखो ओ से दोस्तों आपका ओ हो गया, ए यू से दोस्तों आपका औ हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखो अंग, अंग है ना, तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों देखो अ है ना, अ का इंग्लिश होता है ई, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो बिंदी लगा है ना इसका उच्चारण होता है न के रूप में और दोस्तों म के रूप में। जब न के रूप में उच्चारण होता है तो यहाँ पे ए एन लिखा जाता है, ए एन से अन। और दोस्तों जब म के रूप में होता है तो आप दोस्तों यहाँ पे ए एम से भी आम बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमको कोई शब्द लिखना होगा, क्या दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे पंप पंप, फिर यहाँ पे देखो रंग रंग। तो ये दोनों शब्दों को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको यहां से ही मालूम चल जाएगा कि कैसे दोस्तों म के रूप में उच्चारण होता है, कैसे दोस्तों न के रूप में। जैसे यहाँ पे पंप है तो इसमें दोस्तों देखो इस बिंदी का लगा हुआ जो उच्चारण है म के रूप में है, क्या रूप में, म के रूप में। पंप, प आ म आ प, पंप। और उसके बाद से रंग, र आ न आ ग, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पी ए एम, ठीक है। उसके बाद से पी से प। अब यहाँ पे रंग है तो आर ए एन से रंग, जी से ग, रंग हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना आपको बहुत ही बेसिक से इस चैनल पे मिलेगा के जीनियस अड्डा पे। इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हो, आप 0 लेवल से सीखना चाहते हो तो चलो यहाँ पे देखो अह, फिर अ का दोस्तों यहाँ पे ए हो गया और इस विसर्ग का दोस्तों उच्चारण होता है आधा ह के रूप में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एच आ गया, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज है दोस्तों, आपको जानकारी रहना जरूरी है, नहीं तो आप तो मतलब बहुत सारे दोस्तों यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं आएंगे दोस्तों ऐसे ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई से यू ऐसे करके पढ़ा देंगे, लेकिन कहाँ से एच आया, कहाँ से ए एम आया, कहाँ से क्या आया नहीं आया, उससे क्या उनको फर्क पड़ता है। वो आते हैं पढ़ाते हैं जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों वो जो है ना करना है, देखना है कि कौन मतलब जो है ना पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे समझना है, नहीं समझना है, कहाँ आपको बेहतर समझ में आता है, वहां आपको जो है ना अपना समय देना है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी आपके ऊपर है। चलिए तो
तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना एक एक चीज को जैसे यहाँ पे जोड़ा बाई जोड़ा पढ़े है ना, ए से और डबल ए से या जो भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग उसी चीज को जो है ना याद हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको कैसे मालूम चलेगा, है कि नहीं है। मतलब ऐसे हम तो पढ़ा दिए आपको, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आप कैसे देखोगे, है ना। तो उसके लिए आप जो है ना एक एक अक्षरों को जो है ना फिर से यहाँ पे पहचान करोगे और लिख करके जो है ना अ आ इ ई को जो है ना अ तक जो अक्षर अभी पढ़े हो उसको जो है ना आप अंग्रेजी में लिख करके खुद से देखोगे, है ना। तो यहाँ पे आओ, मैं दोस्तों आपको प्रैक्टिस अभ्यास कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आपका, सॉरी दोस्तों, ये क हो गया, ठीक है, जबकि क का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। यहाँ पे देखो अ हो गया, कुछ भी अक्षर यहाँ पे लिखो, ठीक है दोस्तों। ए हो गया, फिर यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों औ हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों ये हो गया दोस्तों आपका आ, ठीक है। चलो इतना ही अक्षर को लिख करके आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे यहाँ पे देखो अ का क्या होता है, ए होता है, ठीक है, और ए का क्या होता है, ई होता है, और ए भी होता है, ठीक है। ए का क्या होता है, ए और आई होता है। औ का क्या होता है, ए और यू होता है। अह का क्या होता है, ए और एच होता है। तो ये सभी जो है ना आप सबका लिखने का मतलब लिखने का जो है ना होमवर्क रहता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मतलब जो है ना लाइव दोस्तों मतलब अभी बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप लोग लिख करके प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपके दिमाग में एक एक चीज जो है ना छपेगा, जिसको देख करके आप बहुत ही आसानी से एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मेरा मेन मकसद, मेरा मेन पर्पस ये था कि आप सभी को जो है ना एक एक जो अक्षर होता है, जो जैसे मान लो यार मतलब कोई हम लोग महल तैयार करते हैं, घर तैयार करते हैं, तो पहला जो है ना हम लोग पहला मंजिल हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी जैसे एक एक स्टेप चढ़ करके मतलब अपने मंजिल तक छत पे जो है ना जाते हैं कि नहीं। जैसे मान लो 10 मंजिल जाना है तो आप लोग पहला मंजिल पे सीढ़ी बाई सीढ़ी पहुंचोगे, है ना। और दोस्तों जो है ना दूसरा मंजिल के लिए भी सीढ़ी पर आपको चढ़ना पड़ेगा। लिफ्ट है तो कोई बात ही नहीं है, लिफ्ट में चढ़ो एकदम टकाक दे पहुंच जाओ, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बिगिनर हो, सीखने वाले हो, तो आपके लिए दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टेप बाई स्टेप चढ़ करके ही जाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं है। तो स्टेप बाई स्टेप सीखने के लिए जो है ना पहले आपको अक्षरों का नॉलेज होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि नहीं है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको पहला वीडियो में एक एक चीजों को जैसे आपको याद रखना है, सीखना है, वो सब चीजों को जो है ना शुरुआत से सिखाया, बताया, ठीक है। थोड़ा ही सीखना है, अच्छे से सीखना है, एकदम बेसिक से सीखना है, जिससे कि आपको समझ में आ सके, है कि नहीं है। ज्यादा अगर मैं अभी आपको आज की क्लास में 1-2 घंटा का वीडियो दे दूं, पहला ही वीडियो, तो आप लोग भी कहोगे यार मजा नहीं है, थक गए, है कि नहीं है। तो आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीजों को डिफाइन करके जो है ना सीखना है, जिससे कि आप जो है ना याद रख सको। और दोस्तों आप लोग जो है ना जरूर दोस्तों एक एक चीज को प्रैक्टिस अभ्यास करना। और दोस्तों इस पीडीएफ का जो है ना लिंक दोस्तों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना बनाया है इसी चैनल के नाम से, के जीनियस अड्डा के नाम से, ठीक है। आप लोग दोस्तों लिंक पे क्लिक करके मेरे ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको हर एक रोज हर एक वीडियो का पीडीएफ दोस्तों जो है ना मिल सके और आप एक बार देख करके जो है ना रिवाइज कर सको, ठीक है। तो के जीनियस अड्डा जो है ना ये मेरा न्यू चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब बटन जो है ना ऐसे दिख रहा होगा दोस्तों, है कि नहीं है। सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, और दोस्तों साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना। देख सकते हो दोस्तों पसीना तो गजबे होता है दोस्तों, क्या करें, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है आप सबके लिए। चलिए कोई नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोस्तों क्या कीजिएगा, रेगुलर दोस्तों वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा, ठीक है। बहुत सारा कॉल मैसेज अब दोस्तों नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहां तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद।